So today we will see mission Divyastra. It is recently in news and it is a very important thing. We'll see in detail what its significance is, and it can be a game changer in many ways. वो भी हम समझेंगे. This is presented by me, Rishabh Jain. Okay. So what is mission Divyastra? आपको पता है अग्नि 5 करके मिसाइल है. अग्नि मिसाइल आप जानते हैं, उसका 5th वर्जन अग्नि 5 एक मिसाइल है. तो मिशन दिव्यास्त्र में हम इस अग्नि 5 मिसाइल को ही लॉन्च करेंगे. राइट, ये मान लीजिए अग्नि 5 मिसाइल है, इसे हम लॉन्च करेंगे. द टेक्नोलॉजी MIRV. राइट, MIRV से हम इसे चलाएंगे. MIRV क्या है? मल्टीपल री एंट्री पॉइंट्स के बारे में इसको हम समझेंगे. और ये एक साइड पॉइंट है कि इसे विमेन ने बनाया है, ये जो मिशन है, और इसे विमेन ने डिजाइन किया. तो ये भी आप समझ सकते हैं कि कैसे विमेन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ी. स्टेम स्टेम कहते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी, उसमें कैसे आगे बढ़ रही है विमेन. ये इसका एक प्रूफ है. तो एक बेसिक आप जान लीजिए, इंडिया में मिसाइल सिस्टम्स के IGM-DP है ना, अब्दुल कलाम जी ने इसे डेवलप किया था, उनमें बड़ा रोल प्ले किया था. इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. ये इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम था IGM-DP. इसमें 5 मिसाइल्स की कंसेप्ट दिया गया था, जिसे सक्सेसफुली डेवलप किया गया और इंडिया इसे बहुत समय से यूज भी कर रहा है ना. अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, त्रिशूल, नाग, आकाश. नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ सरफेस टू सरफेस मिसाइल होंगे ना, एक पॉइंट से सरफेस पे. कुछ सरफेस टू एयर मिसाइल है, राइट, सरफेस से उड़ के या एयर में कोई टारगेट है उसे करेंगे. ठीक है, इस टाइप के ये पर्टिकुलर मिसाइल है. इसमें रेंज का डिफरेंस होता है, राइट, इनकी कैरिंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है. उस बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई किया जाता है. ये जो 5 मिसाइल्स हमने दिया. ठीक है, अब आप देखिए अग्नि 5 क्या है. तो अग्नि 5 का रेंज है 7000 किलोमीटर. ठीक है, अग्नि 5 जनरली अग्नि 4 जो था उसका 4500 था, बट अग्नि 5 का अच्छी स्केल पे डेवलप हुआ है ना. 5000 का कॉन्सेप्ट रखा गया था, बट वो 7000 तक जा सकता है. यही है सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट अग्नि 5 का ही. इसका क्या सिग्निफिकेंस है आप समझिए कि ये पूरे एशिया को, है ना, कोई भी पार्ट लीजिए आप, रशिया, चाइना, है ना, वेस्ट एशिया, नॉर्थ वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, है ना, इंडिया के नेबर्स, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या ओमान, राइट, सीरिया, ईरान, कोई भी पॉइंट लीजिए आप. साउथ ईस्ट एशिया का भी कोई पॉइंट लीजिए, श्रीलंका, CLMV, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, सिंगापुर, कोई भी आप एरिया लीजिए, अग्नि मिसाइल वहां लॉन्च की जा सकती है, वहां अटैक कर सकती है. ठीक है, अब आते हैं मिशन दिव्यास्त्र जो है. ये क्या है? जो MIRV यूज हो रहा है अग्नि 5 में, उसे ही मिशन दिव्यास्त्र कहा गया है. MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल. प्रीवियसली क्या होता था, कोई मिसाइल है मान लीजिए, ये गया और ये एटमॉस्फेयर में गया और जहां इसका टारगेट पॉइंट है वहां पे उसने हमला किया. ठीक है, अब ये था RLV फॉर गगनयान, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल. इस ये क्या कॉन्सेप्ट था कि कोई चीज ऊपर गई और वो वापस एटमॉस्फेयर छोड़ के वापस एंट्री करती थी, है ना. गगनयान एक इंडिया का प्लैंड मैन्ड मिशन है. मैन को हम स्पेस में भेजेंगे, तो हमें स्पेस में जाके उन्हें मारना तो नहीं है. तो री एंट्री की प्लानिंग थी कि वो स्पेस से वापस आए, अर्थ में वापस आए सेफली. तो RLV उस टाइम डेवलप किया जा रहा था. उसी से मिलता जुलता यहाँ यूज किया मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल. तो अग्नि 5 मिसाइल जिस व्हीकल में जाएगा वो एटमॉस्फेयर यहाँ पहुंचा, और फिर वो एटमॉस्फेयर में री एंटर होके ब्रेक डाउन होगा, जिससे कि वो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स में अटैक कर पाए. ये सेकेंड मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग है इस मिशन का. हम इसको समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. बेस्ट यूज केस ऑफ मिशन दिव्यास्त्र. आज इंडिया के पास
इंटरनल सिक्योरिटी और आईआर अगर हम पढ़े इंटरनेशनल रिलेशन, एक बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी का है कि उसे टू फ्रंट वॉर लड़ना पड़ रहा है ना। आप जानते हैं पाकिस्तान चाइना दोनों लगे हुए हैं इंडिया पे अटैक करने को, अक्साई चिन एरिया में, पीओके में, लद्दाख में, अरुणाचल में, है ना। ये तो कहीं पंजाब बॉर्डर से भी घुसते हैं। तो ये इतने सारे फ्रंट्स में लगे हैं, टू फ्रंट वॉर डेंजर। और ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं अगर फुल फ्लेजेड वॉर कभी हुआ तो पाकिस्तान एक साइड से, चाइना एक साइड से फुल फ्लेजेड अटैक करे या प्रॉक्सी वॉर भी करे, है ना, मरीन वॉर भी करे, राइट। ये जो मरीन एरियाज है यहाँ से भी वो वॉर करे। तो इस केस में जहाँ मल्टीपल पॉइंट्स पे हम पे अटैक होगा, दिस विल बी द गेम चेंजर। मिशन दिव्यास्त्र विल बी द गेम चेंजर। ओके, तो आपको समझना है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, एज वेल एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, है ना। चार पिलर्स, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस टेक्नोलॉजी और वुमेन एम्पावरमेंट, ये चारों पिलर में ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन है। ओके, थैंक्स।